everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel निवेदिता हेल्थ एजुकेशन ऑफ इंडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन एसिडम यूरिकम के बारे में। आम भाषा में इसको यूरिक एसिड भी बोला जाता है। जो यूरिक एसिड होता है हमारे शरीर का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये बहुत तरह के जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसके अंदर यूरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर बनता रहता है। वैसे ये टाइमली एलिमिनेट होता रहता है, लेकिन अगर अच्छी तरह से यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल पाता है तो हमारे ब्लड में घूमता रहता है और तरह तरह के सिम्टम्स क्रिएट करता है। अगर ये यूरिक एसिड और ज़्यादा एलिमिनेट नहीं हो पाया तो हमारे शरीर में ही डिपॉजिट होने लगता है और इसके डिपॉजिट होने के कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पर ये डिपॉजिट होते हैं। स्पेशली ये स्मॉल जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ये डिपॉजिट होता है। जैसे ये उंगलियों के जॉइंट्स हैं, यहाँ पर वो पैरों के जो बिग टॉय होता है वहाँ पर ये स्पेशली जमा होता है, जो कि छूने में बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं। देखने में भी जो अंगूठा होता है वो वाइट कलर का दिखने लगता है या वहाँ पे वो झलक रहा होता है। इसका दर्द बिल्कुल घाव जैसा होता है। लोगों को जूते पहनने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण आपकी छोटी उंगलियाँ, आपका अंगूठा, इन सब में बहुत ज़्यादा भयंकर पीड़ा होती है। यूरिक एसिड हमारे शरीर में 3.5 to 7 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा हो जाता है तब हमारे दर्द और बढ़ने लगता है। बहुत सारे लोगों के अंदर अगर ये यूरिक एसिड 6 से भी ऊपर आ जाता है तब भी दर्द देने लगता है। बहुत बार ऐसा है जब आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अपना नॉर्मल रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उसमें भी अगर आप देखते हैं तो आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। हो सकता है उस समय आपको कोई सिम्टम्स नहीं दे रहा हो। तो जिस मेडिसिन के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ उसका प्रयोग यहीं पे होता है। ये आपके शरीर में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दवा है। ये लिथिक एसिड डायथिसिस में दिया जाता है, यानी जिन लोगों के अंदर स्टोन फॉर्मेशन कैपेसिटी होती है, बार बार रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन होता है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। ये दवा बिल्कुल जैसे कॉल्चिकम है, लाइकोपोडियम है, बेंजोइक एसिड है, लिथियम कार्ब है, ये जो दवाइयाँ होती हैं लिथिक एसिड डायथिसिस में दी जाती हैं। ये जो एसिडम यूरिकम है ये स्पेसिफिक है सिर्फ आपकी यूरिक एसिड के लिए। जो अगर आपको स्टिफनेस बहुत ज़्यादा लगता है, आपको बहुत ज़्यादा जॉइंट में पेन रहता है, अगर आपकी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है तब आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मसल में अगर सोरनेस होती है, मसल में जैसे लगता है पीट दिया हो किसी ने, मसल में हाथ घुमाने में भी, अगर छूने से भी मसल्स में स्टिफनेस महसूस होती है, तब भी एसिडम यूरिकम आप ले सकते हैं। और हाँ, इस मेडिसिन का एक और प्रयोग है जो कि आपके स्किन कंडीशन में देखा जाता है। अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड एक्जिमा है, बहुत पुराना एक्जिमा है, 10 साल 15 साल वो एक्जिमा वैसा की वैसा है, हर बार आप खारिज करते हैं, थोड़ा सा अगर आराम मिल जाता है उसके बाद फिर खारिज होने लगता है, तो इस एक्जिमा या इस सोराइसिस जिसमें बहुत ज़्यादा खारिज होता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक और इंडिकेशन है जहाँ पर इस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं, वो है अगर आपके शरीर में खारिज होता है लेकिन आपको कोई भी दाने वाने नहीं निकलते हैं, आपका यूरिक एसिड हुआ है तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण आपके शरीर में खारिज होता है, तब भी आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और लाइपोमा यानी आपके स्किन के ऊपर कोई गांठ हो जाती है, फैट जो है वो जमा हो जाता है, जो कि हार्मलेस होते हैं, नॉन कैंसरस हैं, लेकिन कई बार कॉस्मेटिकली वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। लाइपोमा में बहुत सारी होम्योपैथिक और भी दवाइयाँ हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। लेकिन इस दवा का अगर आप उपयोग करते हैं थोड़े लंबे समय के लिए, अगर आप प्रयोग करना पड़ सकता है, 4 से 5 महीने तक अगर आप इस दवा को लेते हैं तो लाइपोमा के साइज को भी आप कम करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है।
एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है इस मेडिसिन का। इसका हेडेक के केस में, अगर आपको हेडेक होता है जो कि बात करने से बढ़ता है, बात नहीं करना चाहते हैं और साथ में नौजिया भी होता है, मन खराब होता है, तो एक ऐसा हेडेक जिसमें मन खराब हो रहा है, साथ में सर में दर्द रहा है, तब आप इस दवा को ले सकते हैं, जिससे पेशेंट बिल्कुल साइलेंट रहना चाहता है। जैसे बोलते हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होता है हेडेक में, तो आप ये मेडिसिन उसको दे सकते हैं। साथ ही साथ यूरिन की बात करें अगर, तो उसमें भी यूरिन होता है, बहुत ज़्यादा फॉल स्मेलिंग होता है, बिल्कुल वैसा जैसे सीपिया और नाइट्रिक एसिड में होता है। द यूरिन इज़ वेरी फॉल एंड ऑफेंसिव। लेकिन जो इसमें जो डिपॉजिट होता है वो बिल्कुल रेड सेडिमेंट का होता है। तो तब जब आप पेशेंट यूरिन को पास करता है, उसमें ऐसा लगता है कि जैसे उसमें बालू जैसा निकल रहा हो, सैंड जैसा डिपॉजिट हो रहा हो, तब भी इस दवा को लिया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा इंडिकेशन होता है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन में तो बार बार किडनी स्टोन हो जाते हैं, एक बार आपने निकलवाने के बाद या फिर से किडनी स्टोन हो जाता है, तो उसमें बहुत पेन होता है। तो उसमें भी किडनी स्टोन की रिकरेंसी को रोकने के साथ साथ में यूरिक एसिड को कम करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवा है। अगर हम बात करें इसको लेने की, कैसे लिया जाता है, कैसे लेना चाहिए इस दवा को, तो आप 6 CH या 30 CH में ले सकते हैं ये मेडिसिन। लंबे समय तक प्रयोग करना पड़ सकता है। 3 से 5 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर भी इसको आपको लेना है 2 से 3 बार। जिन लोगों को बार बार डायथिसिस होती है उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवा है। अगर आपको साथ में सिम्टम्स मिलते हैं तो आप इन दवा का प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड आल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।